के विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 17 सरकारी उपकरण देने का काम किया तो पंडित टेकचंद शर्मा जी ने किया। तो मित्रों, जब भी अगर कोई बात होती थी तो टेकचंद शर्मा जी का एक ही बात, टेकचंद शर्मा जी की एक ही बात होती थी कि मंत्री जी मेरे क्षेत्र के लिए क्या करोगे, क्या करवाओगे। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमने कैबिनेट के अंदर निर्णय लिया कि हिंदुस्तान की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हरियाणा बनाएगा। तो ये सुनने के बाद ही पंडित जी सुबह 7 बजे मैं सो रहा था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, सीधे मेरे बेडरूम में चंडीगढ़ के ऊपर आए, कहने लगे कल कैबिनेट के अंदर ये निर्णय लिया है कि हम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर हरियाणा के अंदर बनाएंगे। लेकिन मंत्री जी अगर वो पिथला क्षेत्र के अंदर बन जाए तो आपका भी काम हो जाएगा, टेकचंद शर्मा का भी काम हो जाएगा। तो मित्रों, इतनी ज्यादा डेडिकेशन, और उसी के साथ ही जब मुझे पता चला 12 बजे इन्होंने सुंदर सरपंच को बुला लिया और वो अपना एक रेजोल्यूशन लेकर आ गया कि हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, मंत्री जी से कैबिनेट में ले जाओ और इसे पूरा करवाने का काम करो। तो मित्रों, बड़े ही संघर्ष और बड़े मेहनत से माननीय टेकचंद शर्मा जी ने, फिर टेकचंद शर्मा जी को मैं मुख्यमंत्री जी के पास ले गया। हम सब लोगों ने वहां पर आग्रह किया तो मुख्यमंत्री जी भी मान गए और आज देख रहे हो ये एशिया की नंबर 1 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र के अंदर है। तो इसका श्रेय जाता है तो पंडित टेकचंद शर्मा जी। तो मित्रों, बहुत सारे ITI की बात हो तो पंडित जी आगे ITI मंत्री जी मुझे देनी है। मैंने कहा पंडित जी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी तो ले ली, ITI तो क्या किसी और को देने दो। कहेंगे मंत्री जी जब एक ITI पूरी करी तो उसके बाद 3 महीने के बाद दूसरी एप्लीकेशन लेके आ गए, ये जमीन का रेजुलेशन मंत्री जी दूसरी ITI भी देनी है। तो इस तरीके का जब जनप्रतिनिधि हो, इस तरीके की उसकी मंशा हो कि मुझे इलाके का भला करना है, इलाके को आगे ले जाना है, तो मित्रों ये प्यार आज आपका बता रहा है कि टेकचंद शर्मा जी ने वाकई में काम किए जो आपके दिल में उतर गए। तो पंडित जी आने वाली 2024, क्योंकि मित्रों ये नववर्ष की पूर्व संध्या है, मैं आने वाले नववर्ष की तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को कि आने वाला नववर्ष मंगल में हो और आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन आने वाले नववर्ष में एक और जो लोकतंत्र का उत्सव जिसे कहते हैं चुनाव, वो भी आ रहा है। पहले लोकसभा का चुनाव आएगा, फिर विधानसभा का चुनाव आएगा। विधानसभा चुनाव की तो तैयारी आप लोगों की दिख रही है, बता रही है कि टेकचंद शर्मा को आपने चुनकर भेजना है। लेकिन मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो एक ऐसी शख्सियत जिसने हमारे देश को पूरे विश्व का गुरु बनाने का एक संकल्प लिया है, अब 2047 में एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। तो मित्रों, आने वाले मार्च अप्रैल में जब चुनाव होंगे, इसी तरीके का जोश और जज्बा होना चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का 3री बार प्रधानमंत्री बनाओगे। अरे हाथ उठा के एक बार बनाओगे। तो मैं इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर आप अपनी तैयारियां इस लोकसभा की भी कर लो कि आने वाले दिनों में हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले से भी ज्यादा सीटें देकर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मित्रों, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनानी है, क्योंकि 3 प्रदेशों के रिजल्ट ने बना दिया कि अगर कोई विकल्प है तो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी और मनोहर की जोड़ी है जो हरियाणा को और देश को आगे ले जाने का काम करेगी। मैं यहाँ पर जो आप लोगों का उत्साह, जो लोगों का प्यार है, मैं समझ रहा हूँ कि पहले से भी ज्यादा वोटें देकर आप इस क्षेत्र से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत कराने जा रहे हैं। तो मैं मित्रों, इस अच्छे उत्सव के लिए, इस अच्छी आप लोगों को बुलाकर मान सम्मान देने के लिए टेकचंद शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम सब जो भी नुमाइंदे हैं, जो चुनाव में जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं या 36 बिरादरी की सेवा करते हैं, इस तरीके के आयोजन होने चाहिए। और पंडित जी तो इसमें एक्सपर्ट हैं, क्योंकि पहले भी कई बार मैंने देखा है इसी तरीके से सारी बिरादरी को बुलाकर मान सम्मान देते आए हैं। तो मैं आज यहाँ पर
मुझे इतना मान सम्मान देने पर, इतना प्यार देने पर पंडित जी ने जो स्वागत किया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और विपुल गोयल एक ही बात कहेगा कि पंडित जी आप हो या इस छत्तीस बिरादरी की जनता हो, विपुल गोयल को 24 घंटे में कभी भी फोन कर देना, विपुल गोयल आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और जो ताकत और जो भी जिस भी पद पर ये मेरी जनता जनार्दन ले जाना चाहेगी, विपुल गोयल कहीं भी चला जाए, विपुल गोयल किसी भी पंचायत में चला जाए, विपुल गोयल की अगर पहचान होगी तो आप लोगों से होगी। इसलिए विपुल गोयल आप लोगों का ऋणी है और इस ऋण को उतारने का काम भी करेगा। तो मित्रों, पहले भी हमने बहुत सारे काम इस क्षेत्र के अंदर किए हैं और आप लोगों का कहते हैं ना कि जनता के अंदर ही भगवान बसता है और जनता का मन बता रहा है कि अब क्या करने जा रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि विपुल गोयल जिस भी पद पर पहुंचेगा, जो पहले हम लोगों ने एक विकास की लकीर खींची थी, उस लकीर को लंबा करने का काम भी हम स्वयं करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।